है हम दो आलतू फालतू करने आपसे बेवजह के बकबक। तो हो आप पंजाबी, कन्नडिगा, तमिलियन या मल्लू? अरे या आपके नाम हो राबरी प्रसाद या लल्लू। to Radio DHOTs, हल्लू हल्लू। सिर्फ सैटरडे शाम 5 बजे को होती है हमारी बकबक चालू। बक 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 बक। जी हाँ बंधुजन, बक बक चालू हो गया रेडियो दी हॉटिस पे 1310 AM पे। और मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त बाबू मोशाई, लेके आए हैं वंस अगेन बे एरिया के वन एंड ओनली, नॉट ओनली बे एरिया एक्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड में फेमस प्रोग्राम जिसका नाम है बक बक शो। एंड आज का जो प्रोग्राम है आप सबको पता है कि थीम बेस्ड प्रोग्राम होता है, जहाँ पे हम लोग एक थीम देते हैं और उस थीम के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं और यहाँ पे जितने सारे बंधु हैं वो गाने गाते हैं। तो आज का जो थीम है बहुत ही स्पेशल है। मैं बोल दूं आपको कि बॉलीवुड में अगर देखा जाए कि बॉलीवुड बहुत सारे गाने दिए। बॉलीवुड जब स्टार्टिंग हुआ 100 साल पहले, अब तभी से लेके आज तक एक से बढ़कर एक गाने दिए। तो हम लोग क्यों ना उसी गाने को, जितने सारे गाने बॉलीवुड ने दिए उसी को हम लोग सेलिब्रेट किया जाए डिकेड वाइज बेसिकली। तो देखा जाए कि अगर डिकेड अगर चालू किया तो 100 साल हो गया हम लोग का बॉलीवुड में, लेकिन हम लोग सारे गाने तो सारे डिकेड के गाने पेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ कुछ डिकेड्स हम लोग चूज़ किए हैं जहाँ पे हमारे बंधु हम लोग को बुलाएंगे और उसी के गाने में गाने को पेश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारे प्यारे दोस्ती फ्रेंड मेघा जी को। एंड देखते हैं, सुनते हैं कि वो कौन सा डिकेड चूज़ करते हैं और कौन सा गाना पेश करते हैं। लेकिन सबसे पहले बोल दूं कि बंधुजन, आप सुन रहे हैं बे एरिया का बकबक शो जो 1310 AM पे लाइव होता है। एंड अगर आप लोग FM में सुनना चाहते हैं वो 92.9 FM में भी आप हम लोग को सुन सकते हैं। और अगर आपको सुनने के साथ साथ देखना है ये प्रोग्राम, जी हाँ बंधुजन, दिस इज़ द ओनली रेडियो प्रोग्राम जहाँ पे हम लोग सुनाने के साथ साथ दिखाते भी हैं लाइव एक्शन डिशुम डिशुम एंड लाइव प्रोग्राम, लाइव गाने भी दिखाते हैं। तो उसको देखने के लिए आपको जो थोड़ा सा काम करना है, आपको आपका जो facebook.com/radio the hotties में आपको लॉगिन करके वहाँ पे देखना है। जी हाँ, यहाँ पे लाइव शो हो रहा है और इस लाइव शो का अगर आपको लुत्फ उठाना है, एंजॉय करना है, तो आपको उसमें लॉगिन करके देखना है। जी हाँ बंधुजन, तो ये बे एरिया का बक बक शो है जहाँ पे आज हम लोग सेलिब्रेट करेंगे डिकेड वाइज बॉलीवुड को। तो देखते हैं कौन सा डिकेड में कौन सा सॉन्ग सबसे पॉपुलर हुआ था और कौन सा सॉन्ग हमारे बंधुओं को पसंद है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा मेघा जी को वंस अगेन। मेघा जी, आप अपना माइक ले लो एंड यहाँ पे स्टेज पे आप अपना तशरीफ नहीं पधारो। एंड वेलकम टू बे एरिया बक बक शो। थैंक यू सपना, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। Oh, I am very excited actually. After a long time, I am hosting the mic and I am hosting the program also live here in studio. I am at the top of the world actually. Very nice. तो definitely ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले मेघा जी को पूछते हैं हम शुरू कर रहे हैं तो मैंने कहा शुरू से शुरू करते हैं। 40s के गाने तो बहुत कम होते हैं पर 50s में बहुत प्यारे गाने थे। तो गीता दत्त के हम काफ़ी फेमस गाने गाते हैं, तो आज मैंने एक फेमस बट नॉट सो मच संग इन द सॉन्ग वो गाना चुना है। आपने कौन सा डिकेड से गाना चुना है? 1950 से हमने कहा कि इन्होंने कहा कि शुरू से शुरू करो, तो मैंने कहा 50 से शुरू करते हैं। Okay. तो 50 से जाते हैं, फिर आगे धीरे धीरे चलेंगे। 50s मतलब मुकेश के जमाने में और गीता दत्त के गाने। गीता दत्त के गाने, ब्लैक एंड व्हाइट। मैंने कहा पहले ब्लैक एंड व्हाइट से शुरू करते हैं। ओके, आपने कौन सा गाना चूज किया? मैंने बाजी मूवी का गाना चूज किया। बाजी मूवी के बहुत गाने फेमस हैं बट ये गाना काफ़ी कम बजता है, तो मैंने कहा ये ट्राई करते हैं। ये गाना है ये कौन आया। बागी मतलब बाजी मतलब देवानंद गुरुदत्त। वाओ, वेरी नाइस। सो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ देवानंद गुरुदत्त। वो जब उनके वहाँ से शुरू हुए थे उनकी मूवीज के सिलसिले कि एक डायरेक्ट करता था तो एक होता था, और उसी मूवी की नवकेतन भी था और गुरुदत्त की बैनर्स के भी। बाजी। तो ये मेघा जी एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग पेश करने वाले फ्रॉम द मूवी बाजी, जहाँ देवानंद साहब एंड गुरुदत्त के कॉम्बिनेशन पे। लेकिन ये गाना आपने डायरेक्टर है, मतलब एक डायरेक्टर है, एक्टिंग एक कर रहे हैं, तो गुरुदत्त साहब मूवी में नहीं है। ओके, तो वो डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस तरह का इनका
कॉम्बिनेशन बहुत चलता था कि जो भी कोई मूवी बनाता था तो दूसरे को ज़रूर लेता था और इनको एक दूसरे को एंकरेज करते थे। या ऐसे उनकी बहुत सारे जोड़ी जोड़ी type बनी की है थी, हाँ। बॉलीवुड में। हम लोग आगे भी देखेंगे ऐसे बहुत सारे जोड़ी मतलब चाहे वो एक्टर एंड एक्ट्रेस को हो या डायरेक्टर और हीरो का हो। तो लेकिन ये पर्टिकुलर गाना अपने ये मतलब पर्टिकुलर गाना मैंने इसीलिए चुना क्योंकि इस मूवी के बहुत गाने हम बहुत सुनते हैं और गीता दत्त का काफ़ी अच्छा गाना है बट बहुत कम सुना जाता है आजकल। Okay. तो मैंने कहा कि चलो आज ये चुनते हैं जो कम सुना जाता है और कम गाया जाता है। मैंने भी ये गाना बहुत कम गाया है और प्रैक्टिस की है, देखते हैं किस तरह निभा पाते हैं। ओके, अब रेडी हो? हाँ जी, हो जाए फिर। हाँ जी। ये कौन आया? ये कौन आया कि मेरे दिल की दुनिया में बाहर आई? ये कौन आया कि मेरे दिल की दुनिया में बाहर आई? ये कौन आया? अचानक मेरे हाथों में किसका हाथ आया है? न मैं जानूं न दिल जाने वो अपना या पराया है। ये कौन आया कि मैं अपनी ही धड़कन सुन के शर्माई? ये कौन आया? दुल्हन बनके जवानी की उमंगें गुनगुनाती है। बसा है कौन आँखों में कि आँखें मुस्कुराती है। बिखर के किसकी बाहों पे कि मेरी जुल्फ लहराई? ये कौन आया? ये कौन आया कि मेरे दिल की दुनिया में बाहर आई? ये कौन आया? वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच मेगा जी। वाह, व्हाट अ शुरुआत हुआ है प्रोग्राम का जहाँ पे मेगा जी एक बहुत ही बेहतरीन गाना पेश किया फ्रॉम द 19 मूवीज़ के जो डिकेड है वहाँ से एक मूवी उन्होंने चूज़ किया एंड उसी मूवी का नाम था बाजी, जहाँ पे गीता दत्त के संगीत थे, मतलब सिंगिंग थे एंड देवानंद साहब का मूवी था, बहुत ही बढ़िया। तो 50s एंड 1960s जो है वो मतलब ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, लेकिन गाने के बाद अगर किया जाए तो क्या ब्लैक एंड वाइट, क्या कलर। आपको बस वो उसका सुर अगर अच्छा हो और अगर सिंगर अगर अच्छा हो तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको मतलब अपने दिल को छू जाएगा, राइट। तो ऐसे ही मतलब बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे गाने उस समय बने थे जहाँ पे 1960 की बात किया जाए जहाँ पे हेमंत दा थे एंड किशोर दा भी उस समय मतलब बहुत ही एक्टिंग में वो मशहूर थे, मतलब बहुत ही एक से बढ़कर एक दी। लेकिन उस समय भी किशोर दा अपने आवाज़ में गाते थे और ऐसा एक वक्त आया जब 1969 में उन्होंने डिसाइड किया कि अभी दोनों तरफ मतलब मूव किया जाए, मूवी में सिंगिंग देने के साथ साथ भी और दूसरे एक्टर को भी अपना मतलब वॉइस दिया जाए। तभी मतलब और एक एक्टर का जन्म हुआ जिसका नाम था काका राजेश खन्ना साहब, जो 1960 में उन्होंने पहले मूवी तो बहुत सारे किए थे, लेकिन 1969 में एक मूवी आया था जिसका नाम था आराधना एंड उसके बाद
काका को पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा और रातों रात वो सुपर डुपर हिट बन गए। तो उसी के मूवी से एक मैं गाना आप लोग के साथ पेश करने वाला हूँ जिसका नाम है आराधना। एंड आप दीपक जी यूट्यूब में जा सकते हो एंड वहाँ से आप जो मूवी का जो तो उसी मूवी से ये गाना जो मतलब मूवी के स्टार्टिंग में ही होता है, मेरे सपनों की रानी, वो गाने का बोल है। एंड ये गाना मैंने चूज़ इसलिए किया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा किशोर दा जो है मेरा बहुत ही फेमस है। एंड दूसरा कारण ये शक्ति दा और एक बंगाली डायरेक्टर थे। एंड तीसरा कारण ये सेकंड वाला। एंड तीसरा कारण ये है कि उसमें सचिन देव बर्मन दा का म्यूजिक है, एक से बढ़कर एक, तो आप सबके लिए। तो दीपक जी शुरू करो। तो बंधु जान, आप सुन रहे हैं बे एरिया बकबक, जहाँ पे आज हम लोग बॉलीवुड की डिकेड्स वाले जो सॉन्ग हैं उनमें से कुछ चुने हुए गाने आप सबके लिए पेश कर रहे हैं। एंड वी आर एंजॉइंग द डिकेड्स। तो डिकेड वाले गाने हम लोग पेश कर रहे हैं जहाँ पे हर डिकेड में जितने सारे गाने फेमस हुए थे उनमें से कुछ गाने हम लोग चूज करके आप सबके लिए पेश कर रहे हैं। तो ये गाना जो मैंने चूज किया फ्रॉम द मूवी आराधना आप सबके लिए। की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए दिन जाने कभी आशो ना तो ऐशो गो ऐशो गो। खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल से खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तर
पाएगी तू मेरे सपनों की रानी, कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी, कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी, कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू मेरे सपनों की रानी, कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी, कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी, कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी, कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी, कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी, कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। थैंक यू वेरी मच। तो बंधुजन, आप सुन रहे हैं बे एरिया बक बक शो, जहाँ पे आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं डिकेड वाइज बॉलीवुड, जहाँ पे एक से बढ़कर एक गाने पेश मतलब बॉलीवुड में बने हैं, और उनमें से कुछ गाने हम लोग चूज करके यहाँ पे बंधुजन यहाँ पे आप सबके लिए पेश करेंगे। नेक्स्ट जो बंधु, उसको मैं बुलाना चाहूँगा, जिसका नाम है राजा। एंड राजा जो है बहुत मतलब दूर से आते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम सबको एंटरटेन करने लिए वो आते हैं। तो लेट्स वेलकम राजा। थैंक यू शोपंदा। तो राजा, आप मतलब बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। या बहुत दिन हो गया। तो आज का जो थीम है मतलब कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया थीम है। बहुत बढ़िया। तुम्हारा पसंदीदा डिकेड कौन सा है मतलब बॉलीवुड में? मेरा पसंदीदा डिकेड 70s, 80s, 90s। एक डिकेड से क्या होता है हम लोगों का जो बॉलीवुड का जो एग्जैक्टली हम लोग मतलब इतने सारे अच्छे अच्छे गाने बने जो राजा ने बात की है 70s, 80s, 90s, तो उसको हम लोग हमेशा हर दिन चीयर अप करते हैं, राइट? तो तुम्हारा मतलब कौन सा मतलब फेवरेट सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर है उस डिके में, अगर किसी एक का नाम लिया जाए तो? पहले तो मेरा फेवरेट होस्ट आप हो। थैंक यू। हाँ, बाबू मोशाई। मेरा फेवरेट जो है फालतू रानी है। अच्छा, बाबू मोशाई सीनियर। तो अगर बाबू मोशाई सीनियर को SD बर्मन पसंद है तो बाबू मोशाई जूनियर को RD बर्मन। बाबू मोशाई सीनियर को अगर काका पसंद है तो बाबू मोशाई जूनियर को विनोद मेहरा। वाह, वेरी नाइस। तो मैं सोचा, बहुत कोशिश किया कि मैं किशोरदा का गाना ना गाऊं आज, ओके, कर नहीं पाया। ये वेरी डिफिकल्ट है, स्पेशली हम लोग को जो मतलब उस एरा में मतलब छोटे थे, मतलब आई थिंक उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन बड़े हुए हैं उसी गाने में से। तो हो जाए, कौन सा गाना तुम, कौन सा मूवी का गाना तुम? ये मूवी है घर। ओके। ये RD बर्मन की म्यूजिक है, गुलजार साहब का लिरिक्स है, और किशोरदा के गाने। क्या कॉम्बिनेशन है, राइट? The theme is very nice, about a married couple, Okay. and the lady recovering from rape. So it's Okay. very. तो हो जाए difficult फिर? subject. Yeah. ओके। फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है।
है फिर वही रात है। मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले, हो हमको बुला लेना तुम पलकों के पर्दे तले। ओ ये रात है ख्वाब की रात है फिर वही रात है। फिर वही रात है फिर वही रात है ख्वाब की। कांच के ख्वाब है आंखों में छुप जाएंगे, ओ पलकों में लेना इन्हें आंखों में रुक जाएंगे। ओ ये रात है ख्वाब की रात है फिर वही रात है। फिर वही रात है फिर वही रात है ख्वाब की। ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें फिर वही रात है रात है रात है। वाओ, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच राजा, थैंक्स अ लॉट। तो बंधुजन, ये थे राजा जो कि 1970s के डिकेड का ये मशहूर गाना फ्रॉम द मूवी घर पेश किया। एंड व्हाट अ कॉम्बिनेशन, राइट? राहुल देव बर्मन एंड देन गुलजार साहब एंड किशोर दा, राइट? एंड उस जमाने में एक्चुअली ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बने थे जिसके मतलब बलबूते पे मतलब क्या बोले उस जोड़ी मतलब उस कॉम्बिनेशन में एक से बढ़कर एक गाने दिए। तो अगला बंधु को बुलाते हैं जो कि फाल्गुनी जी, एंड देखते हैं उनका पसंदीदा डिकेड कौन सा है और वो कौन सा गाना हम सबके लिए पेश करने वाले हैं। तो फाल्गुनी जी, वेलकम टू बे एरिया बकबक। थैंक यू, वेलकम आपको। थैंक यू वेरी मच। आज आप मतलब लाल क्या बोलते हैं उसको, कोरल में आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू क्योंकि जैसे मेघा जी ने ब्लैक एंड वाइट से शुरू किया तो फिर मैंने सोचा चलो अब कलरफुल मूवी से शुरू करता है, तो कलरफुल कपड़े पहन के जाते हैं। दीपक जी, आपका पेंडिंग है, जब आप स्टेज में आएंगे तब हम बातें करेंगे। आपका पसंदीदा डिकेड कौन सा है? ऐसे तो बहुत ही मुश्किल है सिलेक्ट करना, क्योंकि लाइक 50 से 60 से पुराने गाने भी इतने अच्छे थे, मगर फॉर मी 80s 1980s मेरा फेवरेट है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मूवी है लाइक अर्थ, मासूम, आशा, वेरी अच्छे मूवी। आप तो ऐसे न थे तो, एंड ऐसे भी 80s में लाइक मेरी लाइफ में भी बहुत डेवलपमेंट हुई, सो आई लाइक द 1980s द मोस्ट। 1980s में मतलब बहुत सारे न्यू कमर भी एज अ सिंगर आए थे। न्यू कमर सिंगर भी बहुत आए, हेमलता थे, अलका याग्निक, हाँ, अनुराधा पौडवाल, 70s में आए थे वो।
एंड उस जमाने में मतलब आर डी बर्मन साहब का भी बहुत सारे 1980 में बहुत सारे बहुत ही सॉन्ग्स थे। और आपने जैसे काका जी की बात की, मेरा भी मैं वही सॉन्ग गा रही जिसमें राजेश खन्ना जी है और रेखा के ऊपर फिल्माया गया हुआ है, अगर तुम ना होते मूवी से। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वो मेरा भी फेवरेट मूवी है। हाँ। एंड सब गाने उनके बहुत वेरी नाइस, मूवी के अच्छे हैं। तो हो जाए फिर। हाँ, तो बंधुजन, ये है फाल्गुनी जी जो कि एक बहुत बढ़िया सॉन्ग फ्रॉम द मूवी अगर तुम ना होते आप सबके लिए पेश करने वाले हैं। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां न रह पिरोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न शिकवा कभी भी किसी से। हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न शिकवा कभी भी किसी से। जहाँ मुझ पे हंसता खुशी मुझ पे रोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। थैंक यू, थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया फाल्गुनी जी, मतलब व्हाट अ सॉन्ग, राइट। एंड फाल्गुनी जी ने बहुत ही बढ़िया सॉन्ग पेश किया। एंड बंधुजन, आप सुन रहे हैं बे एरिया बकबक शो। ये जो प्रोग्राम है ये आप ही का प्रोग्राम है। इसका मतलब ये है कि आप इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हो। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको अपना मतलब
कोई भी अच्छा सा गाना जो आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस किए उसको आप कैरियोके ट्रैक में रिकॉर्ड करके यहाँ पे भेज दो। भेजने का जो हैंडलर है वो है bandhu@mediamahima.com। उसको हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे और उसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो डेफिनेटली देन यू आर गोइंग टू गेट अ चांस टू कम हियर एंड परफॉर्म हियर लाइव ऑन रेडियो बेसिकली। जी हाँ बंधुजान, ये लाइव प्रोग्राम है और आपको रेडियो में गाने का मौका मिलेगा। और ये प्रोग्राम जो है बे एरिया बक बक जहाँ पे आज हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब डिकेड्स ऑफ बॉलीवुड, जहाँ पे एक से बढ़कर एक गाने हर डिकेड में पेश हुआ है एंड उसी को हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जहाँ पे अभी लास्ट जो बंधु थे वो फाल्गुनी जी एक बहुत ही बढ़िया पेश किया। अभी उनके बेटर आपको मैं बुलाने वाले हूँ एंड उनको देखते हैं कि वो कौन सा गाना हम सबके लिए पेश करने वाले हैं। हमेशा जो दीपक जी जो है हमेशा वो फाल्गुनी जी के साथ एकदम मतलब मैचिंग ड्रेस पहन के आते हैं। आज भी मैचिंग पहन के आए हैं। तो उसको अगर आपको देखना है तो facebook.com/radio-the-hotties में जाके आप उनको देख सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं और लाइव प्रोग्राम जो यहाँ पे हो रहा है उसको भी आप उनका आनंद ले सकते हो। तो दीपक जी वेलकम टू बे एरिया बक बक। थैंक यू। तो आज माशाअल्लाह आप जज रहे हो एकदम रेड एंड ब्लैक में, बहुत बढ़िया। तो आज कौन डिसाइड किया कि ये रेड पहन के आना है? यार ये तो डिसाइड तो आप तो जानते हो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होता है घर में, तो वही डिसाइड करता है। ऑफिशियली तो आप हो लेकिन ऑफिशियली आप हम होते हैं लेकिन हमारा नाम तो पीछे ही आता है। तो हमारा नाम तो पीछे आता है, पर कोई बात नहीं, हम उनसे हम जज रहे हैं, उनसे हम। लेकिन एक बात तो है, मतलब उनको छोड़ दिया इसीलिए तो हम लोग इतने सारे अच्छे ड्रेस पहनते हैं। अगर वो हम लोग के चॉइस के हिसाब से चलते तो बस हो जाते। सही बात है। तो आपका फेवरेट डिकेड बॉलीवुड का कौन सा है? मेरा तो डिकेड है पुराने गाने, पुराने 60s और 70-80s के हैं। पर आज मैं 80s का गाना गाऊंगा। 80s का गाना, ओके। और कौन सा मूवी का? और जो मूवी है ख्वाब, ओके। ख्वाब। ये मूवी में कौन है, मतलब कुछ आइडिया है? ये मूवी में मिथुन दा है अपने। अरे क्या बात कर रहे हो, आपके फेवरेट है और कलकत्ता से हैं। और हमारी बीवी ने हमारे ऊपर गाना गाया तो मैं आज उनकी भी तारीफ का गाना गाऊंगा। ओके, ओए बहुत बढ़िया। तो हो जाए फिर। थैंक यू। रेडियो यस। तो यही को दीपक जी आप सबके लिए एक बहुत बढ़िया सॉन्ग पेश करने वाले हैं मिथुन दा के ऊपर। स्पीकर ये वाला नीचे। तू
ख्वाबों की मंजिल मिल गई। संगे मरमर की मूरत हो तराशी हुई, मेरी आँखों को बरसों में तसल्ली हुई। मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा। ओ मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा। ऐसी ही किसी मूरत की मेरे मंदिर में बसी है, तू ही वो हंसी है, हाय तू ही वो हंसी है, जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है, तू ही वो हंसी है, हाय तू ही वो हंसी है। थैंक यू। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। आज आपने इतना अनोखा गाना गाया, मैंने नहीं सुना हुआ था। बहुत ही प्यारा गाना है और फाल्गुनी जी हमें पता है ये और प्यारा क्यों हो गया है, आपके लिए इन्होंने गाया है। बहुत ही मजा आया गाना सुन Thank के। you, thank you. थैंक यू सो मच। और इसके बाद हम 80s से हम चलते हैं 90s की ओर, और 90s के गानों के लिए हम बुलाना चाहेंगे हमारे बाबू मोशाय को। सो बाबू मोशाय, आप फालतू रानी के फेवरेट सिंगर की बात करते हैं 90s में तो बाबू मोशाय उनका ही एक गाना पेश करने वाले हैं। देखते हैं, ये उदित नारायण है, अभिजीत है, अलका याग्निक है, अनुराधा पौडवाल है, AR रहमान साहब हैं, सुखविंदर सिंह है, शंकर सर ने भी कई गाने गाए हैं। देखते हैं कि ये कौन से सिंगर का गाना पेश करने चाह रहे हैं। हेलो। तो बंधुजन, अगर देखा जाए डिकेड वाइज तो डिवाइड करना नहीं चाहिए, तो लेकिन अगर देखा जाए नहीं, क्योंकि ये उसकी मतलब तौहीन हो जाएगी जिस सिंगर की, मतलब या तो उस म्यूज़िक एरा की वो हो जाएगी, क्योंकि हम लोग एज मतलब डिकेड वाइज डिवाइड कर रहे हैं कि ये उसका ज़माना है, उसका ज़माना था। लेकिन अगर देखा जाए 1950 से 1980 तक एक्चुअली उन सारे सिंगर जितने सारे एक से बढ़कर एक थे, जैसे मुकेश साहब थे, रफ़ी साहब, मन्ना दे, किशोर दा एंड महेंद्र कपूर साहब, और भी बहुत सारे ऐसे कलाकार उन्होंने राज किया। लेकिन 90s आते आते एक भाई साहब कलकत्ता से जाने चालू किया जिसका नाम था केदारनाथ भट्टाचार्य, एंड उन्होंने आते ही एक्चुअली स्टार्टिंग में तो मतलब उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन उसके बाद एक मूवी आया जिसका नाम था आशिकी, एंड उसमें वो गाने मतलब मूवी एल्बम में होने के बाद इतना वो रातों रात सुपर डुपर हिट हो गया कि उन्होंने मतलब पूरे 90s मतलब राज किया। नॉट ओनली उन्होंने, उस ज़माने में और भी सारे थे, जैसे उदित नारायण साहब, अभिजीत भट्टाचार्य, एंड देन सोनू निगम साहब, सुखविंदर सिंह भी ऑल्सो थे, लेकिन इनके गाने थोड़ा हटके थे। तो लीजिए दोस्तों, आप सबके लिए पेश है उन्हीं का एक मूवी जिसका नाम है दीवाना, एंड आप सबके लिए ये गाना। हे 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 सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं।
ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। तुम हो खिलता महका सा कमल, तुम हो खिलता महका सा कमल, हम जो गाए तुम हो वो गजल, कमसिन भोला सा मुखरा, लगती हो चांद का एक टुकड़ा, हम कितनी तारीफ करें देख के तुमको आहे भरे, तुम सा नहीं है कोई प्यारा सनम, प्यारा सनम, सोचेंगे तुम प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। हे 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 ला 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 हे 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 जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जाने दिल पे होगा क्या असर, रखेंगे तुमको निगाहों में, भर लेंगे तुम्हें बाहों में, जुल्फों को हम सुलझाएंगे, इश्क में दुनिया भुलाएंगे, ये बेकरारी अब तो होगी न कम, होगी न कम, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। हे ला 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 हे 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 हे। बंधुजन इसी के साथ कारवा चलता रहा कुमार सानू का, लेकिन धीरे धीरे 20s मतलब 2000 आने आ गया, जब एक नया डायरेक्टर आया था, म्यूजिक डायरेक्टर शंकर एहसान लॉय, एंड उन्होंने मतलब 2001 में स्टार्ट किए थे एक्चुअली दिल चाहता है के साथ,
एंड उसके बाद उसका मतलब म्यूजिक जो मतलब कंपोजिशन वो थोड़ा हटके था एक्चुअली, इट्स टोटली यूनिक एंड उनके कंपोजिशन आप सुनेंगे तो डेफिनेटली यू कैन वाउज दैट दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर म्यूजिक डायरेक्टर। तो शंकर एहसान लॉय ने बहुत सारे मूवी में म्यूजिक अपना कंपोज किया, लेकिन उनमें से एक मूवी था जिसका नाम था बंटी और बबली, जहाँ पे वो मूवी आने के बाद मतलब 2000 में उस हीरो एंड हीरोइन का तो मतलब बोलबाला हो गया, रातों रात सुपर डुपर हिट हो गए थे। लेकिन उनमें एक पर्टिकुलर गाना था जिसके बारे में मैं और भी विस्तार से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा फालतू रानी एंड आलतू बाबा को एंड पूछते हैं कि ये गाना उन्होंने चूज क्यों किया। और सबसे पहले तो वेलकम टू बे एरिया बकबक फालतू रानी। थैंक यू। मुझे ऐसे बहुत ही कम मौका मिलता है आपको वेलकम करने का, हाँ, क्योंकि आप दोनों साथ में होस्ट करते हैं। लेकिन वेलकम टू बे एरिया बकबक शो में आपका स्वागत है। आपका फेवरेट डिकेड मतलब बॉलीवुड का डिकेड जो आज हम बात कर रहे हैं तो कौन सा है? हमारा वैसे कोई फेवरेट डेकेड नहीं है, लेकिन इफ यू एक्चुअली लुक एट इट 50s 60s ही होगा, बट हर डिकेड में सुपर डुपर गाने थे, हर डिकेड में थकेले गाने भी थे। नहीं एक्चुअली कहा इन्होंने सही बताया था। नमस्ते बंधुजन, आप इतना जो खड़े हो आपसे बात करनी है। नहीं सही बताया, 90s तक तो सही बताया। क्या गाना चूज किया आपने, उस टाइम में सही फेमस हो गया था वो गाना। लेकिन 2000 में सही बताया आपने, स्लोली क्वालिटी वापस आ गई। क्वालिटी का पता नहीं, लेकिन गाने का स्टाइल चेंज हो गया था। अरे नहीं क्वालिटी अच्छा नहीं क्वालिटी उस समय वही डोंट डिसरिस्पेक्ट टू हिम, वी रिस्पेक्ट हिम। उनका तो कुमार सानू सर तो वी लाइक हिम ऑफ कोर्स, नो थिंग अबाउट दैट, बट ऑफ कोर्स थोड़ा थकेले गाने थे यार। नहीं अच्छा है, पर ना नहीं बोला मैंने, लेकिन 2000 के गाने सुनो, अभी सुनो आप। पॉजिटिव स्पिन देते हैं। एक्चुअली जब हमारे बंधु वो गाने लग गए, राइट, तब हमें गाने पसंद आने लगे। Like you know, Swapan, he sings beautifully. No, really, this song I have a very negative connotation for the song, but मैं हमेशा इसको थकेले गाना बनाती थी, लेकिन जब आपने गाया बाबू मोशाय कुछ और ही फीलिंग था। फीलिंग और ही आपको अभी जो उसको छोड़ा, अभी 2000 की बात कर रहे हैं तो तुम्हारे कौन सा मतलब फेवरेट डिकेड? ऐसा नहीं पूछ सकते आप, और एवरी डिकेड हैज इट्स ओन प्लस। 2000 में आया हमारा दिल चाहता है। Actually, all decades are good. We like all decades, unfortunately. Like how you said correctly, you can't नहीं बोल सकते what is better, what's not better. Everything had its pluses, but my introduction to Hindi cinema and everything happened only in 2000. Okay. Because we started the show in 2009, so my exposure to that became more only in 2000. I started exploring other things like the past, researching about the. लेकिन घर में रेडियो टेप तो होता होगा जहाँ पे तुम मतलब, या तो मना था वो? गरीब लोग, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, वैसा तो कुछ नहीं है। बाजू वाले के जो नहीं आलतू बाबा सिर्फ माइकल जैक्सन को सुनता था। शादियों में सुन के नाचते थे हम लोग, या ईगल्स या वैसे ना कुछ भी। अच्छा आगे तो ये गाना सुना अच्छा है। ये गाना तुम लोगों ने क्यों चूज किया? हमने थोड़ी चूज किया, हमें चूज करके दिया गया। मेघा जी बोले आप लोग ये गाओ। बंधुजन ये ऑन एयर ऐसे बोल रहा है, लेकिन इसका कुछ प्लस पॉइंट होगा तो हम लोग सुनना चाहते हैं। तो ये गाना फैमिली ओरिएंटेड गाना है, फैमिली ओरिएंटेड गाना टोटल फैमिली आइटम्स। लेकिन मुझे जहाँ तक फैमिली आइटम सॉन्ग है, मुझे जहाँ तक पता है कि ये जो म्यूजिक डायरेक्टर तुम लोगों का बहुत ही दिल के करीब है। हाँ ऑफ कोर्स, विदाउट अ डाउट। रेडियो हॉटीज के इनॉग्रेशन उन्होंने किया था। ओके, तो शंकर सॉन्ग हो जाए फिर हो जाए, लेट्स गो। बंधुजन आप सबके लिए कजरारे अलीशा चेन्नई। ऐसी नजर से देखा उस जालिम ने चौक पर, हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर। दिन तिनक दिन
da din tinak din din tinak din da din tinak din din tinak din da din tinak din din tinak din da din tinak din dadir kidda dadir kidda dadir kidda dadir kidda kidda ये बंधुजन इसको बोलते हैं लाइव ऑन एयर लोचा. अभी हम लोग ऑन एयर तो नहीं है लेकिन we still fight, we transition into online, but still Nice. यही होता है कभी कभार लाइफ में, you know. लाइफ में ऐसे With MailChimp's बड़ी marketing बड़ी बात छोटी छोटी शोज पे होती रहती है. नहीं, छोटी छोटी बात ऐसे बड़ी बड़ी शोज पे होती रहती है. तो आपके लिए पेश करेंगे फिर से बंधुजन, जहाँ पे मेल ट्रैक भी और फीमेल ट्रैक भी ना हो वैसे वाला ट्रैक चूज करके हम लोग आपके सामने पेश करने वाले हैं. दिस इज जस्ट समथिंग दैट वी जस्ट केम अप विद ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट. सो इसी वजह से हम लोगों को थोड़ा टाइम लग गया. Here you go. उस जालिम ने चौक पर हमने कलेजा रख दिया चाक की नोक पर. मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले. मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले. बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले. मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले. बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले. हो मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा. कजरा रे कजरा रे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना. कजरा रे तेरे कारे कारे नैना. ओ मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना जुड़वा नैना. कजरा रे तेरे कारे कारे नैना. सुरमे से लिखे तेरे वादे, आँखों की जुबानी आते हैं. मेरे रुमालों पे रब तेरे बांध के निशानी जाते हैं. तेरे मंजूर नाम की खुशबू है, तेरा गाना गर्मी पीलू है. तुम की नाम की खुशबू है, तेरा नाम भी गर्मी कीलू है. आजा टूटे ना अंगड़ाई. हो मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा. कजरा रे कजरा रे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना. तेरे रे
कजरा रे तेरे कारे कारे नैना ओ मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना छुप के रहना आँखें भी कमाल करती हैं बस दिल से सवाल करती हैं हाय पलकों को उठाते भी नहीं पर्दे का ख्याल करती हैं और मेरे गम तो किसी से भी छुपता नहीं दर्द होता तो दर्द जब छुपता नहीं मेरा गम तो किसी से भी छुपता नहीं दर्द होता है दर्द कभी छुपता नहीं आजा टूटे ना अंगड़ाई हो मेरी अंगड़ाई ना टूटे तो आजा मेरी अंगड़ाई ना टूटे तो आजा कजरा रे कजरा रे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना कजरा रे तेरे कारे कारे नैना कजरा तेरे नैना है तेरे नैना Yeah. Whoa. Yeah. Yeah. तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में छोड़ आए निशानी दिल्ली में बल्ली नारागनी देख तलक मेरी कहानी दिल्ली में ओ काली कमली वाले के औलाद करके ओ काले काले नैनों की कसम खाते हैं और तेरे काले काले नैनों की कसम ले लूं तेरे काले काले नैनों की दुआ ले लूं तेरे नाम कौन होठों पे आजा रे नाम की खुशबू है तेरा नाम कभी कीलू है नाम की खुशबू है तेरा नाम कभी कीलू है कजरा रे तेरे कारे कारे नैना तेरे नैना जुड़वा नैना कजरा रे तेरे कारे कारे नैना तेरे नैना चुपके रहना कजरा रे कारे कारे नैना कजरा रे मेरे कारे कारे नैना वाह The pace of digital innovation. वाह वेरी नाइस आप दोनों जब भी स्टेज पे आते हो मतलब कमाल कर देते हो धमाल हो जाता है ओह थैंक यू ये आपका प्यार है मोहब्बत है थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच। तो बंधुजन आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं बे एरिया बकबक जहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं डिकेड वाइज गाने बॉलीवुड के गाने और एक से बढ़कर आप हम लोगों ने अभी गाने सुने हैं। तो 2000 तक आ गए अभी 2010 आते आते एक्चुअली गाने का जो है मतलब गाने में क्या होता था मतलब लिरिक्स तो रहते हैं और उनमें सूट देते हैं लेकिन 2010 आने के बाद एक बहुत बड़े महात्मा आ गए जिनका नाम है बादशाह।
एंड बादशाह आते आते गाने को मतलब वो 1 2 3 कर दिया, जिसके अंदर वो सिंगर तो गाते हैं लेकिन उसमें अपना उंगली मतलब करना वो नहीं भूले। हालांकि वो बहुत ही सुपर डुपर हिट होते हैं, क्योंकि मतलब मेरे ख्याल से टेस्ट बदल रहा था उस समय। मतलब जितने सारे यंग जनरेशन है अभी उन लोगों को रैप गाना बहुत पसंद है। रैप गाना हालांकि पहले भी थे, किशोर दा ने भी रैप गाना गाए, बट मतलब 2010 आने के बाद मतलब ये रैप गाना और भी पॉपुलर हो गया। एंड लेकिन उस ज़माने में भी मतलब 2010 में भी जो डिकेड है उनमें भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि अपने दिल को छू जाते हैं। ऐसे ही गाने हम लोग सुनेंगे, तो उसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा फाल्गुनी जी को, एंड देखते हैं कि उन्होंने ये गाना क्यों चूज़ किया और ये कौन सा गाना, क्या डिटेल्स है। तो ये एकदम नए सिंगर का था, तब सुनिधि चौहान जी का गाया हुआ है, और सोनाक्षी तब तक वो भी नई हीरोइन आई थी उस टाइम। तो और इस सॉरी मोनाली ठाकुर का है, सॉरी। तो मैंने सोचा उनका एक गीत ले तो हमारी सीरीज भी बन जाए, सभी डिकेज हो जाए, तो मेघा जी की फरमाइश पे तो हो जाए फिर। हाँ, तो बंधु जानी है फाल्गुनी जी, जो कि मोनाली ठाकुर का एक गाना सबके लिए पेश करना। सारी कोयलें बनी है आज डाकिया, कुहू कुहू में चिट्ठियां पड़े मजाकिया। ये सारी कोयलें बनी है आज डाकिया, कुहू कुहू में चिट्ठियां पड़े मजाकिया। इन्हीं कहो कि ना छुपाए किससे है लिखा, बताए उसकी आज मैं नजर उतार। सवार लूं हाय सवार लूं, सवार लूं सवार लूं।
के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा संवार लूं, संवार लूं, संवार लूं, संवार लूं। Ting, ting, ting. Wow, what a beautiful song. तो बंधुजन मतलब आप लोग अगर स्टूडियो में आएंगे तभी पता चलता है कि गाने का जो ट्रैक होता है हमेशा वो अपने ढंग का नहीं मिलता है, लेकिन हमारे बंधु इतने मतलब माहिर है गाने में, कैसे उनको मतलब हैंडल किया जाता है, तो आपको सब पता चलेगा अगर इफ यू कम टू स्टूडियो एंड वॉच दिस प्रोग्राम लाइव ऑन एयर विद अस, और आपको खुली मतलब इनविटेशन है, आप यहाँ पे आ सकते हो और अपना मतलब ये प्रोग्राम जो है उसका लाभ उठा सकते हो। लेकिन एक बात है, मतलब 2010 तक आते आते हम लोगों का जो टेस्ट बदल गया, लेकिन इस जमाने में भी बहुत सारे ऐसे सिंगर, गुड म्यूजिक डायरेक्टर है, जैसे कि अमित त्रिवेदी है म्यूजिक डायरेक्टर के हिसाब से, एंड सिंगर के हिसाब से अरमान मालिक एंड अरिजीत सिंह, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन अगर पूछा जाए और देखा जाए, जो आम जनता है वो फिर भी मतलब पुराने जमाने की गाने सुनना पसंद करते हैं। तो नया जमाने से यही गुजारिश होगा कि अच्छे काम करो, ताकि जब तुम लोग बूढ़े हो जाएंगे तब इन जो बूढ़े या बूढ़ो हो जाएंगे, बंगाली में बूढ़ो बोलते हैं एक्चुअली, बूढ़े हो जाओगे तब जो अभी जो नया जो चल रहा है उस गाने को उस जमाने में याद किया जाए। राइट, दैट इज द ओनली रिक्वेस्ट। अभी एक काम करते हैं, रिवाइंड बैक टू 1950s या 1960 में जाते हैं एंड देखते हैं मेघा जी कौन सा गाना हम सबके लिए पेश करने वाले हैं। मैं वक्त मूवी से गाना पेश करने वाली हूँ 1960s का। आशा जी का हमने गाना अभी तक नहीं गाया, सो मैंने सोचा चलो आशा भोसले का एक गाना गाया जाए। ओके, हो जाए फिर। तो बंधुजन ये है मेघा जी आप सबके लिए। और 1960s मेरा फेवरेट इसीलिए भी है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ईरास बिकॉज इसमें रफी साहब के बेस्ट गाने हैं। ओके, हो जाए।
जो भी है बस ये एक पल है, जो भी है बस ये एक पल है, जो भी है बस ये एक पल है। Wow. Thank you very much. Thanks a lot, Megha ji. Thank you. Thank you very much. And बंधुजन ये जो मतलब लिरिक्स है कितना सच है, राइट? आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, एंड जो भी एक पल है, इस पल को एंजॉय करिए. एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर. सो वी आर एंजॉयिंग द बक बक शो, जहाँ पे डिकेड ऑफ बॉलीवुड आज का थीम है. एंड बहुत सारे गाने हम लोगों ने सुने हैं और बहुत सारे गाने अभी बाकी है. तो विदाउट फर्दर डिले लेट मी इनवाइट कपल टुगेदर एक्चुअली फाल्गुनी जी एंड दीपक जी को. एंड देखते हैं इस बार वो कौन सा गाना हम सबके लिए पेश करने वाले हैं. तो ये बार फिर हम 80s में चले जाते हैं. 80s में ओके. फिर से रिवाइंड होता है सब कुछ. जैसे आपने बोला कि पुराने सॉन्ग्स इतने अच्छे हैं, भूलना नहीं चाहिए. ये थोड़ा सा स्लो सॉन्ग है, मगर वो बार वो बहुत फिल्म एतबार से है और बहुत ही फेमस हुआ था. डिम्पल कापड़िया एंड आई थिंक सुरेश ओबेरॉय पे फिल्माया गया है. ओके. सो या मेरे ड्यूएट है तो उनकी. तो रेडी हो दीपक जी, आप भी आ जाओ. या तो बंधुजन, ये है दीपक जी एंड फाल्गुनी जी, एक बहुत ही बेहतरीन गाना फ्रॉम 80s पेश करने वाले हैं आप सबके लिए. तो ये रहा आप सबके लिए दीपक एंड फाल्गुनी जी. इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है. कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है. हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है. वो वादियाँ वो फिजाएं के हम मिले थे जहाँ, वो वादियाँ वो फिजाएं के हम मिले थे जहाँ, मेरी वफा का वहीं पर मज़ार आज भी है. हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है. न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ एहसास, न जाने उनको तो दिन को ये हुआ एहसास कि मेरे दिल पे उन्हें इख्तियार आज भी है. हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है. वो
प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह में गाया वो प्यार आज भी है, हो वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया। यकीन नहीं है मगर आज ये लगता है, यकीन नहीं है मगर आज ये भी लगता है, मेरी तलाश में शायद बहार आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। न पूछ कितने मोहब्बत के जख्म खाए हैं, न पूछ कितने मोहब्बत में जख्म खाए हैं, कि जिनको सोच के दिल सोगवार आज भी है, हो वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह में घायल वो प्यार आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। थैंक ओए यू। होए होए। दीपक जी, मैंने सोचा था आपका इंतजार खत्म हो गया, लेकिन आज भी इंतजार है। लेकिन आपने बहुत ही बढ़िया गाया, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। वाह, व्हाट अ सॉन्ग, राइट। सो बंधुजन, आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं बे एरिया बकबक, जहाँ पे आज हम लोग बॉलीवुड की मतलब जितने सारे डिकेड और उनके जितने सारे सॉन्ग हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, और उनमें से कुछ कुछ चुनिंदा गाने हम सब आपके लिए पेश कर रहे हैं। सो वी आर ऑलमोस्ट एंड ऑफ द शो। लेकिन ये प्रोग्राम मतलब बहुत सारे डिफरेंट गाने हुए हैं, लेकिन एक टाइप का गाना नहीं हुआ। तो मैं जो लास्ट बंधु है उनको ये पूछना चाहूँगा या बोलना चाहूँगा कि अगर वो ये डिस्को वाला कुछ अगर सॉन्ग पेश करे हम सब के लिए, जो कि 1980s के बाद मतलब चालू हुआ था बापीदा के हाथ के थ्रू, एंड उन्होंने एक से बढ़कर एक गाना दिए, एंड देखते हैं अगर कोई मतलब नेक्स्ट जो बंधु है वो अगर ये गाना हम सब के लिए या तो उस टाइप का गाना हम सब के लिए पेश करे, तो उनके लिए मैं बुलाना चाहूँगा राजा को। राजा आ जाओ, आई विल टेक केयर दैट पार्ट, कम। सो राजा, तो तुम्हें डिस्को पसंद है? बहुत पसंद है। क्योंकि डिस्को गाने उसमें बहुत बहुत अभी भी पॉपुलर है, लेकिन किस टाइप का गाना मतलब डिस्को में भी मतलब बहुत सारे हैं, राइट? बप्पी लाहिड़ी के विथ 64 कैरेट्स गोल्ड। 64 कैरेट।
तो कौन सा गाना तुम पेश करने वाले हो? ये बहुत इंटरेस्टिंग गाना है। तो ये 80s का जब इंडिया में पॉप फॉर्मली मूवीज में इंट्रोडक्शन हुआ था, तो बपीदा का अपना डायरेक्शन एज वेल एज उन्होंने खुद गाए थे, मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर फरमाया गया, मतलब फिल्माया गया था। मूवी का नाम है डिस्को डांसर। हो जाए फिर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो बंधुजन, यह है राजा, जो कि एक बहुत बढ़िया सॉन्ग फ्रॉम द मूवी डिस्को डांसर पेश करने वाले आप सबके लिए। तो ये रहा। याद आ रहा है तेरा प्यार, भी जाए एक बार। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जा एक बार। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम दिल के भुला के, देके तुम्हें सारी खुशी। मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जा एक बार। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। तू वही है ये दुनिया के मेले, पिछड़े वो दिन जाने कहाँ, रूठे सब यहाँ जाने कहाँ रह गए हम तो अकेले। आवाज दे किसको यहाँ, ओ याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जा एक बार। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार।
वादा रहा साथी मेरे तेरे लिए गाता चला जाऊं तू मेरा दिल तू मेरी जान जीना जीना मेरे जीना यही तेरे लिए जिंदगी लुटाऊं तू जो नहीं क्या है यहाँ ओ यार आ रहा है तेरा प्यार कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम अभी जा एक बार ओ यार आ रहा है तेरा प्यार थैंक यू वाओ व्हाट आई मतलब बहुत बढ़िया तुमने पेश किया एंड बापी दा के ये गाने जो है मतलब इसमें तो मतलब कोई शक नहीं है मतलब कोई भी मतलब डांस करने लगेगा राइट उनके ट्यून ही ऐसा है एंड बहुत बढ़िया तुमने पेश किया मैं मतलब आंख बंद के मतलब सोच रहा था कि मतलब देख रहा था कि बापी दा जैसे मतलब आवाज आ रहा है तो बहुत बढ़िया मुझे बापी दा याद आ गया खाली सोने नहीं है गले थैंक यू वेरी मच थैंक्स सर तो बंधुजन इसी के साथ आज का बक शो यहीं पे ख़त्म होता है एंड अगले हफ्ते फिर से आएंगे कोई दूसरा एक थीम लेके एंड तब तक के लिए हम सब बोलेंगे लेकिन उनसे पहले बोल देता हूँ कल हम लोग मिलेंगे तमिल दरबार एंड सिगंदगिरी प्रोग्राम के साथ जो अब हम लोगों का रीजनल प्रोग्राम है देखने सुनने ना भूलिए और मंडे को आएंगे गुड मॉर्निंग बे के साथ एंड तब तक के लिए गुड नाइट शब खैर एंड प्यार भरा